हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न 1000 प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ। वन लाइनर है, तो चलिए देखते हैं आपको। सबसे पहले हम जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान से संबंधित बायोलॉजी से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? AIDS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेड़ की वायु किससे ज्ञात की जाती है? पेड़ की आयु जो है किससे ज्ञात की जाती है? तो आपको वार्षिक वलय से पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, हृदय के स्पंदन से कौन सा तरंगें उत्पन्न होती है? हृदय के कंपन से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो आपको अपस्रव तरंगें उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आपको जिंक की कमी के कारण आपको धान में खैरा रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नील हरित शैवाल किस प्रकार का जीवाणु है? नील हरित शैवाल किस प्रकार का जीवाणु है? आपको ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नेक्स्ट देखेंगे, नामकरण का त्रिनाम पद्धति किसने दिया? नामकरण का त्रिनाम पद्धति किसने दिया है? तो हेक्सेल तथा डिस्ट्रिक्ट लैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोफाइलसी किन शैवालों को कहते हैं? फियोफाइलसी किन शैवालों को कहते हैं? तो आपको भूरे शैवालों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार जगत वर्गीकरण किसने दिया? चार जगत वर्गीकरण किसने दिया है? तो कोपलैंड ने दिया है। चार जगत का वर्गीकरण किसने दिया है? तो कोपलैंड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है? नेत्र का कौन सा भाग द्वारक की भांति कार्य करता है? तो आपको पुतली कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंश मेखला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? अंश मेखला तथा ह्यूमरस के मध्य कौन सी संधि होती है? तो को बॉल एवं सॉकेट संधि होती है। नेक्स्ट देखेंगे, किस अंग में भोजन का पुनः पाचन होता है? किस अंग में भोजन का पुनः पाचन होता है? तो आपको छोटी आंत में पुनः पाचन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट है, शिरा विन्यास किसकी संरचना है? शिरा विन्यास किसकी संरचना है? तो पत्तियों की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं? कहता है कोशिका विभाजन के दौरान किस प्रावस्था को शांत प्रावस्था कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जीरो प्रावस्था, जीरो प्रावस्था को। नेक्स्ट है, पीत का रस का श्रावण किससे होता है? तो पीत का रस का श्रावण किससे होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़ा होना किस मांसपेशी के कारण संभव है? कहता डर, ठंड या डर के कारण रोंगटे खड़ा होना किस मांसपेशी के कारण संभव है? तो आपको ओरेक्टर पीली के कारण, ओरेक्टर पीली के कारण संभव है। नेक्स्ट है, 17S राइबोसोम में एस किसको संदर्भित करता है? कहता है 17S राइबोसोम में एस किसको संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वेडन वर्ग इकाई को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? ऑस्टियोसाइट कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? तो आपको अस्थि का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सिल्वर फिश किस वर्ग से संबंधित जीव है? तो सिल्वर फिश आपको किस वर्ग से? आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर वास डिफरेंस तथा यूथ्रेसा मिलती है? किस स्थान पर वसा या डिफरेंस तथा यूथ्रेसा मिलती है? इसका राइट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि पर मिलती है। नेक्स्ट है, बोल्बोथ्यूरेथ्रल ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बोल्बोयूथ्रेथ्रल ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट होगा कॉपर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। स्तन ग्रंथियों में दूध निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपको प्रोक्लिन है, प्रोलैक्टिन है। नेक्स्ट है,
आनुवांशिक इकाई क्या है? तो आनुवांशिक इकाई आपको क्या है? तो आपको इकाई जीन है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वतंत्र अपव्यूह का सिद्धांत किसने दिया? स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको मेंडल ने दिया है। किसने? मेंडल ने। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपको मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है। छोटी आंत में मौजूद अंकुर की विशेषता है पोषक तत्वों का अवशोषण है। नेक्स्ट है, शोषण के दौरान रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? शोषण के दौरान रक्त से ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? तो आपको कुपिका में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? तो लार ग्रंथि आपको 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? तथा पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा किस में पाया जाता है? तो प्लाज्मा आपको रक्त में पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सी कोशिका शरीर के रोगों को सुरक्षा करती है? कौन सी कोशिका जो शरीर के रोगों की सुरक्षा करती है? तो आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है, किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है? किस शिरा में शुद्ध रक्त प्रभावित होता है? फुफ्फुस शिरा में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाती है? रेनल धमनी शरीर के किस अंग को रक्त पहुंचाती है? इसका राइट आंसर होगा ब्रिक को रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? किस प्रकार के शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है? तो अनॉक्सिक शोषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सभी अंगों को विकास का उद्दीपन कौन करता है? सभी अंगों को विकास का उद्दीपन कौन करता है? तो वृद्धि हार्मोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो आपको आयोडीन आवश्यक, क्या आयोडीन आवश्यक है। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्णतः विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो आपको पुनर्जनन कहलाती है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं जीव विज्ञान का वन शॉट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? तो आपको परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, किस पौधे में शिवलित पत्तियां पाई जाती हैं? किस पौधे में शिवलित पत्तियां पाई जाती हैं? तो क्रोटोन में पाई जाती है। किसमें? क्रोटोन में। नेक्स्ट है, ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है तो रसग्राही का पहचान करने में करती है। नेक्स्ट है, कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल करता है। नेक्स्ट है, किसमें झिल्ली युक्त कोशिका का अभाव होता है? तो आपको केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव होता है। नेक्स्ट है, किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? तो किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया में होता है। किसमें? प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका किस भाग में बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप किसमें? मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन आपको हाइड्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आपको तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट है, रक्त के शरीर के शेष भाग में कार्बन डाइऑक्साइड में खाली जगह में छोड़ने के लिए लाता है तो कुपिका लाता है। नेक्स्ट है, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? आपको वाहिका और वाहिनिका बनाता है। नेक्स्ट है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? किसने गढ़ा था? तो आपको पुरकिंजे ने गढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा का कार्य करता है। तो आंतरिक ऊर्जा का कार्य कौन करता है? तो स्टार्च कार्य करता है।
नेक्स्ट है खाली जगह नमक यौन संचालित रोग वायरस के कारण होते हैं, तो आपको सिफिलिस और एड्स वायरस के कारण संचालित होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अवशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किया जाता है, तो आपको उत्सर्जन के द्वारा निष्पादित किया जाता है। नेक्स्ट है किस जीव का प्रत्येक विषय किससे प्रभावित होता है, तो आपको मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आमाशय की भित्ति में स्थित जठर रस ग्रंथियां का स्रवण करती है, तो कौन करती है, तो जठर रस स्रवण करती है। नेक्स्ट है परागनों की केसर का हस्तांतरण है, तो आपको वर्तिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या है, तो जाइलम का कार्य जल व खनिजों का संवहन है, जल और खनिजों का संवहन है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है, तो आपको ऑक्सीजन संचलन कर सकता है। नेक्स्ट है अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन खाली जगह हो सकता है, तो आपको किसी भी तल में हो सकता है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन किस में होता है, तो श्रम विभाजन एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका को राजधानियों में जमा नहीं होता है, तो शर्करा में जमा नहीं होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण रुधिर के अवशिष्ट उत्पादों का निष्पादन करना। नेक्स्ट है जठर रस का पीएच मान होता है, तो जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 होता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी किस प्रकार के अलैंगिक जनन दर्शाता है, आपको बहुखंडन को दर्शाता है। नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न कोशिकांग जैसे गुणसूत्र सूत्रकणिका राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो आपको कोशिका कहा जाता है, कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किया था। नेक्स्ट है एक सतत कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है, तो सूत्री विभाजन द्वारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट है पौधे में शीर्षस्थ विभास जोतक उत्तक की स्थिति क्या होती है, तो आपको तनु और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में होती है। नेक्स्ट कोशिका है एक कोशिकीय जीव की पहचान कीजिए, तो एक कोशिकीय जीव की पहचान अमीबा है। कौन है, अमीबा है। नेक्स्ट देखेंगे जीवों की मूल निर्माण की इकाई कौन सी है, जीवों की मूल निर्माण की इकाई कौन है, तो कोशिका है। कौन है, कोशिका है। नेक्स्ट है मानव में नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है, तो आपको उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है किस जीव में भोजन रितिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका दर में फैल जाते हैं, तो अमीबा फैल जाते हैं। नेक्स्ट है किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है, तो आपको निर्माण होता है, तो एक कोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया क्या है, तो आपको प्रजनन है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि मृदा से प्राप्त जल और खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि उन पत्तियों या जब प्रकाश संश्लेषण या उत्पाद संश्लेषित होता है से इनके पौधे अन्य भागों तक वहन करता है, तो कौन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मूत्राशय को दाब नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित, तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कृषि प्रयोजन के लिए गन्ना गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग या ग्राफ्टिंग जैसे विधियों का उपयोग की जाने वाली प्रजनन विधि कौन सी है, तो आपको वनस्पति प्रवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विभोश जोतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास का अभाव होता है, उनके पास का अभाव क्या होता है, रसधानी का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क के प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है, तो आपको जुड़ा होता है, तो बोमन झिल्ली का जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फुला भाग होता है, मध्य में लंबा भाग होता है और शीर्ष भाग में प्राय चिपचिपा होता है, यह वर्तिका होता है, तो आपको अंडाशय और वर्तिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है,
तो आपको एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस के उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सी विशिष्टकृत कोशिका है जो विद्युत आवेश के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है? तो आपको तंत्रिका कोशिका कहती है, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, लक्षण किससे प्रभावित हो सकते हैं? तो आपको पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फलों और बीजों को किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो आपको साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की सांद्रता उच्च सांद्रता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एटीपी उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? तो आपको सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपको दुमाकृत के अग्रभाग आपको उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो आपको अंतःप्रद्रवी जलिका कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? वसा ऊतक पाया जाता है। नेक्स्ट है, पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक कोशिका किस घटक में मौजूद होता है? तो आपको हरित लवक में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, किसकी वजह से हमारी मांसपेशियां में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो आपको CO2 की कमी के कारण उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको C6H12O6 है। नेक्स्ट है, जलीय जीवों के शोषण दर स्थलीय जीवों के शोषण दर की तुलना में बहुत तेज होती है, क्यों? तो जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? तो आपको 3 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा आंत में पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है? कौन सा आंत में पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो लसिका आपको परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में संतान का लिंग द्वारा निर्धारित होता है? तो आपको पितृ गुणसूत्र के कारण निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जनननागी हर्पिस संक्रमण का कारण क्या है? तो आपको विषाणु है। नेक्स्ट देखेंगे, मछली में हृदय होते हैं? तो मछली में हृदय आपको होते हैं 2 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट है, मानव जैसे कुछ जीव के हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पृथक क्यों रखा जाता है? तो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने की मदद करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको लिंग निर्धारण के उत्तरदायी होते हैं? तो आपको एलोसोम निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट है, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की विनिमय द्वारा होता है? तो आपको विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करके रिसाव को बंद करता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? तो भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव होता है? वे बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुलीनुमा प्रवर्धन क्या कहलाता है? तो अंगुलीनुमा प्रवर्धन क्या कहलाता है? तो अंकुर कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी कोशिकांग को कोशिकांग की आत्म थैली के रूप में जाना जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका की आत्म घाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आपको लाइसोसोम को जाना जाता है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वृक्काणु की लंबी नलिकार संरचना में कोई लाभ है? हाँ, इसकी लंबी नलिका प्रारंभिक निस्पंदन के अतिरिक्त जल में पुनः अवशोषण हेतु समय के साथ स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट है, रक्त को छानने हेतु किस अंग का उपयोग करता है? रक्त को छानने हेतु किस अंग का उपयोग किया जाता है? तो आपको वृक्क का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुलित रूप से परिवहन करता है? तो आपको प्लाज्मा परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो आपको उद्यान मटर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्त्री प्रवृत्ता करता है। नेक्स्ट है, पादपों के अवशिष्ट उत्पादों के संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? तो आपको
पुराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा वसा में पाइसीकरण शामिल होता है, तो आपको यकृत शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेखित और आरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है, तो आरेखित पेशियों और ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियां का अपनी इच्छा के से संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पादपों में निषेचन के बाद बीजांड में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या परिवर्तित बीज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो दंत वलय कोमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्रामा अवस्था में एक वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो आपको 15 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं, कितने अणु बनते हैं, तो 3 अणु बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त किन 2 कोशिकांगों के अपने डीएनए राइबोसोम होते हैं, तो आपको लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो बालों में आपको कैरोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है गर्भ निरोध में कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोग के प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है, तो आपको कंडोम सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, कहता किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, तो कुंडली की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने की दिशा का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस किसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, तो आपको वसा को तोड़ता है, किसको वसा को तोड़ता है। नेक्स्ट है पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, तो आपको ऊर्जा भंडार और अपस्कृत पदार्थ का किया जाता है। नेक्स्ट है कौन से पौधे में श्वसन का अंतिम उत्पाद है, तो CO2 + H2O और ऊर्जा का उत्पाद है। नेक्स्ट है कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है, कौन मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करता है, तो एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और एकल मूत्राशय और एकल मूत्रमार्ग निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नली का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पुनः पाचन करता है, तो आपको छोटी याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तो आपको तरबूज और पपीता एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियां के लिंग निर्धारण करता है, किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियां के लिंग निर्धारण करता है, तो सरीसृप्स में आपको लिंग निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कौन सा पुष्प नर जनन अंग का घटक है, तब पुष्पकेसर है। नेक्स्ट देखेंगे जीन की गतिविधियों को माध्यम से लक्षण को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो हार्मोन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी जीव का आकार चप्पल के जैसा होता है, तो आपको पैरोमीशियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य के समान प्रकुचलन और अनुशीतलन दाब कितना होता है, मनुष्य के समान प्रकुचलन और शीतलन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है बटे 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीव रूपों के लिए आवश्यक है, तो आपको O2 है, क्या है, O2 है। नेक्स्ट है लसिका आंतों के पचित और अवशोषित का परिवहन करती है, तो कौन करती है, तो वसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वे पदार्थ जिन्हें जैविक क्रिया द्वारा तोड़ा या अपघटित किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में से किसके माध्यम से ले जाया जाता है, तो आपको फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। नेक्स्ट है पुष्प का मादा जनन अंग है, तो आपको पुष्प का मादा जनन है स्त्री केसर है। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, तो आपको 6 अणु जुड़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ पौधे के अवशिष्ट उत्पादों के रूप में संचित होता है, कुछ पौधों में अवशिष्ट उत्पादों के रूप में संचित होता है, राल रेजिन आपको संचित होता है। नेक्स्ट देखेंगे इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार के जन नियंत्रण में मदद करती हैं, तो अंडाशय के अंडों से मुक्त होकर रोक कर मदद करती है। नेक्स्ट है मुख गुहिका मानव तंत्र को किस एक हिस्सा है, तो पाचन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव में आहार नाल कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, ताकि मलद्वार अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करता है।
नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो आपको इमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में किसके अस्तित्व को संभव बनाता है, तो संवहनी ऊतक को संभव बनाता है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त के प्रारंभिक निस्पंदन एकत्रित करता है, तो आपको स्पंदित करता है। बोमेन कैप्सूल नियंत्रित करता है, एकत्रित करता है। नेक्स्ट है आम प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता, कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। नेक्स्ट है जीवों में प्रोटीन के निर्माण की सूचना का स्रोत क्या है, तो डीएनए है। क्या है, डीएनए है। नेक्स्ट है मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग निपतित नहीं होने देता है, तो आपको उपस्थित वलय को निपतित नहीं होने देता है। नेक्स्ट एक स्वस्थ वयस्क के वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंदन उत्पन्न करता है, लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्पंदन की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आपको अतिरिक्त जल की मात्रा, उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कोशिका घटक को कोशिका में प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है, तो राइबोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट है राइजोपस नामक पेड़ फफूंद के किस प्रकार के लैंगिक जन्म प्रदर्शित करता है, तो आपको बीजाणु निर्माण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है, जहां गैस के विनियमन होता है, तो आपको कुपिका कहलाती है। नेक्स्ट है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम का कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, तो आपको पैरेकाइमा उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जलीय पादपों द्वारा अपचयी अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं, तो आपको विसरण उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट है मानव परिसंचरण तंत्र सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा अंत शिराओं में क्या अंतर है, तो आपको फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीले बीजों वाले दातृक प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तत्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रयोग को निष्कर्षण निकाला जा सकता है लंबापन, बौनापन, प्रभावी, अभावी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एम्बिलिका ऑफिसैनिक जिसका भारतीय स्थानीय नाम है का उपयोग च्यवनप्राश का निर्माण किया जाता है, तो आपको आंवला का किया जाता है। नेक्स्ट है पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन के लिए जाने लिए मनुष्य हानिकारक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी विकिरण का कारण होता है, तो आपको त्वचा का कैंसर का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने किए थे। ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, तो हस्तांतरण को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडीपी और एटीपी अणुओं को भंडारित या हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपको फास्फोरस प्रमुख भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का पता लगाने में कौन सा यंत्र सहायक होता है, तो आपको स्टेथोस्कोप सहायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हड्डी किससे मिलकर बनती है, तो आपको संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है कौन सी विधि एक सरल चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणु को हस्तांतरण रोकने के लिए किया जाता है, तो आपको शुक्रवाहिका के अवरुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में कार्बन अवसर्जन आवश्यकता की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, तो आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइडर और प्याज के छिलके की स्लाइडर के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है, तो आपको प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली अधिकांशतः मौजूद नहीं होते हैं, तो आपको प्राकेंद्रियों में उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मेढक में पुष्टीय हृदय होता है, तो मेढक में 3 पुष्टीय हृदय होता है। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।